गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक कंप्लीट कर लिया था। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वर्नर, जिसने सबसे पहले क्या किया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया था। यानी उसके आगे हम देखते हैं वर्नर ओरिजिनली पोस्टुलेटेड दैट coordination compound can be formed because the central atom carry the capacity to form secondary और coordinated bond। यानी coordination compounds क्यों बनते हैं? क्योंकि जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम आयन होता है उसके पास कैपेसिटी होती है कि या तो वो सेकेंडरी या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की प्रिपरेशन कर सके। किसके थ्रू करेगा वो हम देखते हैं। इन एडिशन टू द नॉर्मल और वैलेंस बॉन्ड, यानी किसके थ्रू, या तो नॉर्मल बॉन्डिंग के थ्रू या वैलेंस बॉन्ड के थ्रू। A more complete description of coordination bonding in terms of electron pairs because possible in the 1920s following the introduction of the concept that all are covalent bonds consist of electron pair shared between atoms, an idea advanced of chiefly by the American physicist chemist गिल्बर एंड लुइस। लुइस के थ्रू ही कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन दी गई थी, जिसमें क्या होता है, हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है वो आपस में शेयरिंग होंगे और उसके थ्रू क्या होगा, बॉन्ड्स की प्रिपरेशन होगी और उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। कब दिया गया था ये 1920s के अंदर। इन लुइस फॉर्मेशंस when both electrons are contributed by one of the atom as the bond nitrogen boron nitrogen formed when the substance boron trifluoride combined with ammonia is called a coordination bond। यानी अगर बोरोन और नाइट्रोजन के बीच में क्या किया जाए, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाए, तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। और अगर बोरोन और नाइट्रोजन के अलावा भी ये बोरोन और फ्लोरीन के बीच में की जाए तो भी उनके बीच में बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा, बोरोन ट्राई फ्लोराइड। इस तरीके से आपस में कॉम्बिनेशन होने से क्या बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर स्टार्ट करेंगे सबसे पहली हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। एक्सप्लेन मेन मेटल लिगेंड इंटररिएक्शन, यानी मेटल्स और लिगेंड के बीच में जो इंटररिएक्शन है। ईच लिगेंड हैव टू इलेक्ट्रॉन्स टू एन एम्प्टी मेटल ऑर्बिटल एंड फॉर्म्स ए कोवलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि मेटल के पास क्या होगा, टू इलेक्ट्रॉन्स एम्प्टी रहेंगे, जिसके थ्रू वो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड की प्रिपरेशन करेंगे। The metal orbitals have to be hybridized in order to fit with the surrounding ligand। हाइब्रिडाइज के थ्रू क्या होंगे, वो ऑर्बिटल्स में मेटल्स फिक्स हो जाएंगे, किसके सराउंडिंग में, लिगेंड्स के सराउंडिंग में। We have to find out the right combination of metal orbitals all empties to combine with a number of ligands 2 4 5 और 6 में। यानी हमारा क्या काम रहेगा कि हम उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन सही रहेगा उसको हम सर्च करेंगे और उसमें आपस में लिगेंड्स का कॉम्बिनेशन करा देंगे। और वो कॉम्बिनेशन 2 में हो सकता है, 4 में हो सकता है, 5 में हो सकता है या 6 में भी हो सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। हमने अभी पढ़ा, अब हम देखते हैं व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज ए सिंथेसिस ऑफ अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म। यानी केमिकल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं इसके बारे में हम जिसके अंदर डिस्कस करेंगे वो कहलाएगी हमारी वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इन 1916 जीएन लुइस proposed that the basis of chemical bonding is in the ability of form atom to share two bonding electrons। यानी सबसे पहले इसको लुइस पास्चर यानी जीएन लुइस ने किया था, जो हमारे अमेरिकन केमिस्ट थे 1960 के अंदर। उनके अकॉर्डिंग क्या था, केमिकल बॉन्डिंग के लिए जो एटम्स होते हैं उनके अंदर एबिलिटी होगी क्या, कि जो उनके पास टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको शेयर करके वो क्या करेंगे, कोवलेंट बॉन्ड की प्रिपरेशन करते हैं। ये हमारे लुइस ने कहा। इन 1927 फिजिस्ट वॉल्टर हेल्टर एंड कॉल्बर्ट फिर लंदन डेवलप्ड द हेल्टर लंदन फोर्स। इन साइंटिस्टों ने किया था which enabled the calculation of bonding properties of the covalent bonded at diatomic hydrogen molecule based on quantum mechanical consideration। इन साइंटिस्ट के थ्रू क्या हुआ, कोवलेंट बॉन्ड की जो है प्रॉपर्टीज वो एक्सप्लेन नहीं की गई, किसके लिए, जो H2 मॉलिक्यूल था उसके लिए, किसकी बेस्ड पे, क्वांटम मैकेनिकल कंसिडरेशन के ऊपर, इसलिए ये फेल हो गए। फाइनली लीनियस पॉलिंग interacted Lewis proposal and the Helter London theory to give rise to additional key concept in valence bond theory, रेजोनेंस एंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। कौन आया, अब आया हमारे लास्ट में फाइनली पॉलिंग। पॉलिंग ने क्या किया, जो हमारा लुइस था उसकी और जो दो साइंटिस्ट थे जिनके थ्रू हिटलर लंदन फोर्स दिया गया थ्योरी,
इन दोनों के कॉन्स्टेंट्स को कंपेयर करके इन दोनों के अंदर और एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए गए, जिसके अंदर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कहा गया। और इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर इन्होंने लिया रेजोनेंस और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को। देखिए, अकॉर्डिंग टू पॉलिंग थ्योरी, a covalent bond is formed between two atoms by the overlapping their half-filled valence orbital। इसके अकॉर्डिंग क्या था, कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब एटम्स के अंदर ओवरलैपिंग होगी जो इनके हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके थ्रू। ईच ऑफ विच कंटेन वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें से हर एक के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय पार्टिसिपेटिंग एटम्स आर कंसिडरिंग टू बी वीकली कपल्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स, यानी जिनकी पार्टिसिपेटिंग करेंगे वो क्या होंगे, वीक होंगे, जिनकी कपलिंग ओवरलैपिंग होगी। वैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर आर सिमिलर टू लुईस स्ट्रक्चर की सेम होता है, एक्सेप्ट वेयर ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इज इनसफिशिएंट, क्योंकि सिंगल लुईस स्ट्रक्चर इसके लिए सफिशिएंट नहीं होती है। सेवरल बैलेंस बॉन्ड स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज्ड इट इन दिस एक्सेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दैट वी कैन सी द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। फिर हम जाएंगे रेजोनेंस के अंदर, इसलिए वीबीटी के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को भी लिया गया और रेजोनेंस को भी लिया गया। यानी द टू पाई ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स आर सिग्मा एंड पाई ऑर्बिटल्स, यानी ओवरलैपिंग के थ्रू के कौन कौन से ऑर्बिटल्स के होंगे, या तो सिग्मा का होगा या पाई का होगा। वेयर बॉन्ड ऑर्डर इज कंसिडर्ड, सिंगल बॉन्ड आर कंसिडरिंग टू बी वन सिग्मा बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज कंसिडरिंग टू बी वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड, जो हमने हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं। एंड ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा, वन सिग्मा एंड टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड अकर्स व्हेन द लाइक ऑर्बिटल्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ओवरलैप, जो भी आपस के लाइक ऑर्बिटल्स है उनके शेयरिंग के थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनेगा। फॉर इंस्टेंट व्हेन टू एस ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन ओवरलैप तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। वी कैन सी द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन अराइज व्हेन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स शेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। देखिए, यानी एस को अगर ओवरलैप किया गया तो सिग्मा बॉन्ड बना, sp को ओवरलैपिंग किया गया तो भी सिग्मा बना, और p सिग्मा का ओवरलैपिंग हुआ तो भी सिग्मा बॉन्ड बना। लेकिन पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब p पाई ओवरलैपिंग करेंगे तो p पाई ओवरलैप यानी डबल बॉन्ड बनेगा। फिर p पाई d पाई ओवरलैपिंग करेंगे तो भी डबल बॉन्ड बनेगा, और d पाई ओवरलैपिंग करेंगे तो भी डबल बॉन्ड बनेगा या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से क्या हुआ, ओवरलैपिंग के थ्रू ही सिग्मा और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, जो कि हमारा हाइब्रिडाइजेशन और रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। When we apply valence bond theory to a coordination compound, the original electrons from the d orbital of the transition metal move into non hybridized d orbitals के अंदर। अगर d में होगा तो non hybridized d orbitals के अंदर मूव कर जाएंगे। The electrons donated by the ligand move into hybrid orbital to of higher energy, यानी क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डोनेट होंगे लिगेंड्स में, कहाँ पे, हाइब्रिड ऑर्बिटल से हायर एनर्जी की ओर, विच आर देन फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड। और किसके थ्रू फिल्ड हो जाएंगे, जो भी लिगेंड्स की जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किए गए हैं उसके थ्रू वो फिल्ड हो जाते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इन मैनी मॉलिक्यूल्स। वीबीटी क्यों यूज आती है, मैनी मॉलिक्यूल्स के अंदर किसके, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए, as it operates under the conditions of maximum overlap which leads to the formation of strongest possible bond। इसके थ्रू ही क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल बॉन्ड की प्रिपरेशन होगी। देखिए, जैसे हमने 3d ऑर्बिटल्स के अंदर ये ओवरलैपिंग थे, 4s 4p और 4p हमारा खाली था, किसके लिए, CO+3 आयन के लिए। इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से काउंट किया गया, ये देखिए, d के अंदर पूरा फिल ये हमारे ब्लैंक, और इसको हमने काउंट करके sp3d2 में काउंट किया गया। जब इसके अंदर हमने 6 इलेक्ट्रॉन्स फिलअप किए तो वो 6 आयरन जो थे फ्लोराइड के, उन्होंने क्या किया, इन एम्प्टी ऑर्बिटल्स को फुलफिल कर दिया, जिससे हमारा क्या हुआ, पीबीटी शो हुआ।